दोस्तों, और अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने जो है द्रव्य विद्युत अपघट्य के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो अपन ने कोलराउस का नियम जो उसके बारे में बातें कर रहे थे। अपन मैंने आपको कहा था कि जैसे जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी तो अपन जो है मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो ग्राफ है √c और जो मोलर चालकता उसके बीच में जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है, सीधी रेखा आता है। तो उसको हम पीछे बढ़ाकर उसका जो अनंत अंतर की जो मोलर चालकता होती है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होता है उनमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका जो ग्राफ हमें प्राप्त होता है वो थोड़ा स्लोप्ड होता है, तो उसको हम पीछे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए हम कोलराउस नियम को पढ़ते हैं। और कोलराउस नियम में क्या क्या चीज़ें वो अपन देख लेते हैं। तो कोलराउस नियम मैंने आपको बता दिया था कल। अब अपन बात करेंगे कोलराउस नियम के द्वारा अपन किस प्रकार जो है द्रव्य विद्युत अपघट्यों की जो अनंत पर मोलर चालकता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अपने पास में एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसकी हमको क्या ज्ञात करनी है, अनंत द्रव्यता पर मोलर चालकता। ये अपन को क्या करनी है, इसकी ज्ञात करनी। क्लियर जी? तो हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये क्या है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसकी हमको क्या ज्ञात करनी है, चालकता ज्ञात करनी है। इसमें अनंत द्रव्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। देखिए हम क्या करेंगे, कुछ प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे जिनकी सहायता से हम इसकी क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट लिया ए लिया हमने HCl, B हमने ले लिया NaCl और C हमने ले लिया CH3COO Na। स्टूडेंट ये तीनों जो है ये क्या है आपके प्रबल विद्युत अपघट्य। अब यदि मैं इसकी बात करूं, यदि मैं एसिटिक अम्ल जो द्रव्य विद्युत अपघट्य है इसकी यदि मैं बात करूं, तो इसकी जो है अनंत अंतर पर मोलर चालकता क्या होगी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट नियम इसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता जो है इसकी CH3COOH की बराबर होगी किसके, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसकी, CH3COO नेगेटिव प्लस अनंत तन्यता पर मोलर चालकता H पॉजिटिव। ये चीज़ हमको यदि मिल जाए, यदि ये कंसेप्ट हमको मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा था राउल्ट नियम जो है वो ये कहता है, राउल्ट नियम ये कहता है कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता होती है, उसमें उपस्थित ऋणायनों व धनायनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर। वही चीज़ मैंने ये लिखी कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बराबर होती है उसके ऋणायनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता व उसके धनायनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के योग के बराबर। क्लियर है चीज? अब देखिए, अब अपन कुछ ऐसा करें कि अपन इनकी चालकता यदि देखें, जैसे मैं देखता हूँ HCl, तो लैम्बडा m एट इनफाइनाइट ऑफ HCl क्या होगी, ये होगी आपकी लैम्बडा m एट इनफाइनाइट ऑफ Cl नेगेटिव भाई H और Cl दोनों का क्या होगा, योग होगा यहाँ पर। तो m ऑफ
Cl negative plus lambda m at infinite of H पॉजिटिव, यानी हम मान सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। यदि मैं बात करूँ लैम्बडा m at infinite of NaCl, या आप ले सकते हो CH3COH, ये होगी लैम्बडा m एट इनफाइनाइट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्बडा m एट इनफाइनाइट ऑफ Na पॉजिटिव, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसकी, तो लैम्बडा m एट इनफाइनाइट ऑफ NaCl इक्वल टू होगी लैम्बडा m ऑफ, क्या है अपने पास में, Cl नेगेटिव, इसमें टूटेगा ही लैम्बडा m एट इनफाइनाइट ऑफ Na पॉजिटिव, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बिल्कुल आराम से तरीके से चीज़ बताई कि हमारे पास में 3 प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। हम इन 3 प्रबल वैद्युत अपघट्यों की सहायता से इस एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर मूलर चालकता ज्ञात करना चाहते हैं। और हमें कोलराउस नियम ये कहता है कि यदि हमको इस दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनता पर मूलर चालकता ज्ञात करनी है, तो हमको अनंत तनता पर इसके ऋणायनों और इसके धनायनों की मूलर चालकताओं का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन अपने सामने आनी चाहिए। तो सपोज हमने क्या किया, अब इनको इक्वेशंस में बनाया कि HCl जो है उसकी चालकता क्या होगी, अनंत तनता पर मूलर चालकता क्या होगी, जो आपका HCl है उसकी अनंत तनता पर मूलर चालकता क्या होगी, और जो आपका एसिटिक एसिड है उसकी सोडियम एसिटेट जो है उसकी अनंत तनता पर मूलर चालकता क्या होगी। जैसे मैं कहूँ कि ये जो HCl है इसकी मूलर चालकता जो है वो 100 है, इसकी मूलर चालकता जो है वो 50 है, और इसकी मूलर चालकता जो है वो 200 है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। हमको कुछ ऐसा करना है कि इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाए। तो ऐसा कैसे करोगे आप लोग, देख लीजिए। तो यहाँ हम ऐसे करेंगे कि अपने पास में इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 है, तो अपन ऐसे करते हैं, इसमें अपन को ये इक्वेशन चाहिए। तो देखिए अपन यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़कर तथा समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़कर तथा समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 देखिए कौन सी आपकी, समीकरण 1 है ये, तो आप लिख सकते हो लैम्बडा m ऑफ एट इनफाइनाइट ऑफ, ये है Cl नेगेटिव प्लस लैम्बडा m एट इनफाइनाइट ऑफ H पॉजिटिव। ये समीकरण हो गई आपकी फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गई। अब इसमें कौन सी जोड़नी है, समीकरण सेकंड, तो समीकरण सेकंड इसमें जोड़ते हैं। ये हो गई आपकी समीकरण सेकंड। सेकंड क्या है, लैम्बडा m एट इनफाइनाइट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्बडा ऑफ Na पॉजिटिव।
ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। तो दोनों समीकरण आपके आगे माइनस समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 ये है आपकी। तो लैम्बडा m at infinite of Cl negative plus lambda m at infinite of Na पॉजिटिव, ये आपको इक्वेशन जो है वो देखनी है। अब देखिए आप अच्छे से तसल्ली से समझना इस चीज को। देखो ये जो Cl है, एक बार वापस इस चीज को देख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट ये रख दी हमने, इक्वेशन सेकंड ये रख दी हमने। दोनों को हमको क्या करना था, जोड़ना था, और इन दोनों में से माइनस कौन सी करनी थी, तीसरी। तो तीसरी अपनी ये, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये Cl नेगेटिव इस Cl से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये Na जो है वो इस Na से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में यहाँ क्या बचा, आपके पास में बचा है लैम्बडा m at infinite of s पॉजिटिव प्लस लैम्बडा m at infinite of s थीटा है। तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे कि लैम्बडा m at infinite of s पॉजिटिव प्लस लैम्बडा m at infinite of C ओवर नेगेटिव। देखो अब ये जो है इसके इक्वल क्या आ रहा है, देखिए इन दोनों के इक्वल क्या आ रहा है, लैम्बडा m एट इनफाइनाइट ऑफ एसिटिक एसिड। तो बस इसको लिख देंगे हम। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बात समझ, देखिए अपन मैथमेटिकली इस चीज को देखें तो यहाँ देखो इसकी कितनी है, HCl की कितनी है 100, ठीक है। एसिटिक एसिड की कितनी है 200 प्लस 200, और इसकी माइनस इसकी कितनी है 50 है। तो ये कितने हो गए 300 माइनस 50, तो ये टोटल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 250। तो ये किसकी आ गई एक्चुअल में, इसकी। ये जो आई वो किसकी आई 250, किसकी आई एसिटिक एसिड, क्योंकि अब इसमें बचा कौन, एसिडेट आयन बचे हैं और H प्लस आयन बचे हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है, उसकी अनंत तनुता पे मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, किसके द्वारा, कोलराउस नियम के द्वारा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको करने के बाद अपन इसका एक प्रयोग कर लेते हैं कोलराउस नियम का, उसके बाद देखेंगे क्या कंटेंट है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, कोलराउस नियम के द्वारा किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है उसके वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। तो देखिए जैसे हमारे पास में एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, CH3COOH,
ये एक रिएक्शन देता है CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो यदि हम t इक्वल टू 0 समय पर बात करें तो ये कितना है 1 है, और ये कितना है 0, और ये भी कितना है 0 है। अगली बात समझो, जब t क्या है 0 है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। और यदि हम बात करें रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो उस स्थिति की, तो अभिकारक तो पूरे रहेंगे लेकिन उत्पाद क्या रहेंगे 0 रहेंगे। अब हम बात करते हैं t बराबर t समय पर, यानी साम्य अवस्था पर। कौन सी स्थिति पर? साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था की यदि अपन बात करें तो जैसे ये आपके बना अल्फा, तो ये भी क्या बना अल्फा, तो ये जाएंगे कहाँ से 1 में से, तो 1 माइनस अल्फा। ये जो बन रहा है ये कहाँ से जाएगा? अभिकारकों में से जाएगा, इसलिए ये जो अल्फा है इसका मान किस में से जाएगा? 1 में से जाएगा। क्लियर है जी? अब साम्य अवस्था जो है वो यदि C सांद्रता पर ली जाए, किस पे ली जाए? C सांद्रता पर। साम्य अवस्था किस पे ली जाए? C सांद्रता पर। तो हमको इसको C से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया C से गुणा। ठीक है। अब देखिए K जो है वो क्या है? ये अम्ल है तो हम क्या लेंगे? Ka लेंगे। तो Ka बराबर क्या होगा? उत्पादों का सक्रिय सांद्रण बटे अभिकारकों का सक्रिय सांद्रण। क्लियर है चीज? तो देखिए उत्पाद क्या है आपके पास में? उत्पाद है क्या? CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव बटे अभिकारक क्या है? CH3COOH। क्लियर? यदि हम इसको यहां लिखें तो देखिए कि A बराबर यहां पर उत्पाद CH3CO का मान कितना है? C अल्फा। ठीक है, और H प्लस का मान भी कितना है? C अल्फा। और नीचे आपका क्या है? C इंटू 1 माइनस अल्फा। क्लियर? तो देखिए यहां C से क्या हो जाएगा? C कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया? कि A बराबर C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। यहाँ अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। C क्या है? सांद्रण। Ka क्या है? अम्ल के लिए अभिक्रिया नियतांक। ये बात समझ में? तो यहाँ आप लिख सकते हो अल्फा जो है वो क्या है? वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा। C क्या है? सांद्रता। और Ka क्या है? Ka है आपका अभिक्रिया स्थिरांक। आगे आप लोगों को ये बात समझ में? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? कोई भी जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके वियोजन की मात्रा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा कोलराउस के नियम के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या आया? एक फॉर्मूला निकल के आया कि K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि ये आपको गिवन होता है, ये आपको गिवन होता है, आपसे अल्फा जो है वो कभी कभी कैलकुलेट करवाया जाता है। ठीक है, तो हमको यदि अल्फा कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना होता है अल्फा बराबर लैम्बडा एन
बाय लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट। क्लियर? तो देखिए लैम्बडा एम क्या है आपका, आपको पता है लैम्बडा एम का फॉर्मूला था कप्पा इंटू 1000 बाय सी बटे ये क्या है, ये है आपका लैम्बडा एम एट क्या है धनायन प्लस लैम्बडा एट इनफाइनाइट ऑफ ऋणायन। तो हम अल्फा की वैल्यू जो है वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोलर चालकता का सूत्र आपका ये है और जो अनंत तनुता में मोलर चालकता है उसका सूत्र आपका क्या है ये है। तो आप यहाँ लिख सकते हो चूंकि लैम्बडा एम क्या है आपका कप्पा इंटू 1000 बाय सी एंड लैम्बडा एट इनफाइनाइट है आपका लैम्बडा एट इनफाइनाइट ऑफ कैटायंस प्लस लैम्बडा एम एट इनफाइनाइट ऑफ एनायंस। इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर रख सकते हैं और अपन अल्फा यानी वियोजन की मात्रा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है वियोजन की मात्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। यदि आप यहाँ पे लोगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा रूट के बाई सी। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो स्टूडेंट्स आज जो है अपन इतना ही करवाएंगे, आगे और अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।